कि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो धर्म ही नाश है। वाह के कई वाह, तू इस दशरथ के पूर्वजों की याद दिला रही है। हड्डी और मांस की बात कर रही है कि तुम्हारे पूर्वज हड्डी और मांस को दान में देते थे। तो सुन, दशरथ की तरफ से भी हड्डी और मांस की बात सुन। दशरथ का ये सर जाएगा और सर से शान न जाएगी, ये जान जाएगी पर आन न जाएगी। ये रोम रोम है धर्म पर, दशरथ का एक एक रोम धर्म के लिए है। रोम रोम है धर्म पर, अरे देख लीजिए जांच, कर्म कसौटी कह रही नहीं सांच को आज। ये चंद टले, सूरज टले, टले वेद या प्रीत, टले न क्षत्रि धर्म से यह रहुकुल की रीत। चाहे मेरी इस देह की, चाहे मेरी इस देह के खाल के हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे पेट भरने को मिले मांस के टुकड़े टुकड़े, चाहे हड्डियां चूर हो जाए, चाहे कितना ही सताया करे ये संसार मुझे, पर मैं धर्म से गिर जाऊं तो बार बार धिक्कार मुझे। मैं धर्म से नहीं गिर सकता। हाँ, मैं समझ रहा हूं, जब नारी अपनी जिद पर आ जाती है तो उसे पूर्ण करती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी ने नारी के बारे में बहुत अच्छा कहा। क्या कहा? जैसे सर्प के मुंह में जहर होता है, सर्प के मुंह में जहर होता है तो सिंह के नाखूनों में जहर होता है, और बिच्छू के पीछे जहर होता है। सबका एक स्थान है जहर का, सबका एक स्थान है जहर का। अरे बिच्छू के पीछे बसे जहर, किसी ने बहुत अच्छा कहा नारी के बारे में। बिच्छू के पीछे बसे तो मुख में बसे भुजंग, अरे नाहर के नख में बसे तो नारी के हर अंग। नारी के तो हर अंग में जहर भरा है, वही जहर तूने मेरी अयोध्या पर फुंकार दिया है। तो देखई मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझे ललकार रही। अरे तू अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। अरे आज नहीं तू आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर से ढूंढ कर रोएगी, पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, पसार, रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले वरदान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, साथ साथ इस दशरथ के प्राण भी ले। लेके गई, लेके गई राम राम रघुवीर भुआनो, जन्म में पंख विहर। कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है, इसी युद्ध की राम को जन्म दिया है। लेकिन मुझे पता है तुम मुझे अधिक चाहती हो, और जब हमारे राज के समय आ जाए तो तुम मुझसे राज के बदले वनवास मांग लेना। कौशल्या ने तो अयोध्या की राम को जन्म दिया है, लेकिन जननी मां तूने जन जन के राम को जन्म दिया है।
राम, तुम्हारे लिए सारा अभ्यास मैंने अपने सर पर ले लिया है, अपने सर पर ले लिया राम। इतना बड़ा अभ्यास जब तक सूर्य और चंद्रमा पवन और पृथ्वी है तब तक कोई भी मां अपनी पुत्री का नाम केकरी नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। क्षमा करना। वीर से मधु सचिव कहूँ उदित रवि दे, जाग हुआ नय अधिपति कारण कब हो जाया करते थे, परंतु आज तो बहुत ही ज्यादा ही भोर हो गई है। परंतु महाराज अभी उठे नहीं। चलो चलते हैं, कोई ना कोई तो वहाँ मिलेगा, उनसे हम पता कर लेंगे। सही कहोगे, चलो। पहले भूपुन की जागा, आज हमें बड़े अचरज लगा। यहाँ मंत्रीगण विचार करते हैं कि महाराज, हे महामंत्री सुमंत जी, आप जाकर पता लगाइए कि महाराज दशरथ अभी क्यों नहीं जागे। हे अयोध्यावासियों, आप सत्य कह रहे हैं कि आज महाराज क्यों नहीं जागे, क्योंकि चौथे पहर धूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लगा। महाराज तो चौथे पहर में ही जाग जाया करते थे, लेकिन आज न जाने क्या कारण है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। महाराज, यह मंत्री प्रणाम कर रहा है। ये बात सुन जी, कहिए महाराज जी। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, सारी रात राम 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 लड़ते रहे और ऐसी अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो मैं काम करूं, जाओ और कनक भवन से पिता राम को लगा करके आओ, उन्हीं के सामने सारा भेद खुल जाएगा। आखिर ये मांझा क्या है? जैसी आज्ञा महारानी जी। चलियो सुमर तेरा सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोल कहे का। हे भगवान, आपको महारानी के गई ने याद किया है। चलिए महाराज। आओ पुत्र, आ गए। प्रणाम माता श्री। अखंड कल्याण पुत्र। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? तरपु धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन पिताश्री,
पिताजी तो कुछ बोलते भी नहीं है। क्या हुआ है इनको? हे पुत्र, सत्य तो ये है कि तुम्हारे पिताजी तुम पर अधिक स्नेह रखते हैं, तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। मोहे कहे देवी कहे मोहे दोई भरदाना मांगे उठो बैठो मोहे सुहाना। हे पुत्र, हे माँ, हमें ये बताइए पिताजी की ऐसी दशा कैसे है? बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने एक समय मुझे तुम वरदान दिए थे, तुम क्षमा चाहूंगा। पिताजी के बारे में तनिक उनके पास जाकर के बताइए। ठीक है बेटा राम, तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे को वरदान घाटी रूप में रखे हुए थे। मैंने कहा था कि जब मुझे अच्छा लगेगा उसको अवसर पर मांग लूंगी। जो कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे पिताजी से मांग लिया। बेटा राम, पता है मैंने पहले वरदान में क्या मांगा? मैंने पहले वरदान में माता जी क्षमा चाहूंगा कि आपके कहने से पहले मैं बोल पड़ा। माता जी, पिताजी ऐसे व्याकुल नहीं होते हैं। पिताजी कुछ बोलिए। पिताजी, पिताजी क्या हुआ तुमको? पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दे। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दे।
निकलती है, कभी बाढ़ी निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें खुलती हैं। हे माता, पिताजी की ऐसी दशा कैसे हुई? मैं वही सारे यत्न करूंगा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए। बेटा राम, सुना हो राम सब कारण राज है तुम बड़े बहुत से। बेटा राम, हाँ माता। कारण एक ही है कि तुम्हारे पिताजी के तुम्हारे ऊपर स्नेह अधिक है। हाँ माता। हाँ, और मैंने तुम्हारे पिताजी से तो वरदान मांगे थे और मैंने कहा था कि समय आने पर मैं उन वरदानों को प्राप्त कर लूंगी। तो वो शुभ समय आ गया। अब सुन भयो भूप सोचू छाड़ न सकह तुम्हारे सको। बस उसी सोच के कारण तुम्हारे सब कुछ नहीं छोड़ा। क्या है कि उन वरदानों में मैंने जो मांगा मैं तो बता सकती हूँ। जी माता। पहले वरदान में मैंने अपने पुत्र भैत के लिए अयोध्या का राज मांगा है। धन्य माता, बड़ा उपकार किया आपने। और हे पुत्र, और मैंने तुम्हारे लिए हाँ हाँ 14 वर्षों का वनवास मांगा है, क्योंकि जो अयोध्या का राज है वो बहुत छोटा है और जो बड़का राज है वो बहुत बड़ा है। तो बड़े के लिए बड़ा राज और छोटे के लिए छोटा राज मांगा है मैंने। धन्य हो गया मैं माता, धन्य हो गया। अहो भाग्य माता मेरे, अहो भाग्य। हम स्वयं विचारा करते थे कुछ अपना समय वनों में दे। माता श्री, आपने तो हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं। हम स्वयं विचारा करते थे कुछ अपना समय वनों में दे। तब जानेंगे माता कि दुख क्या है। दुख जब जीवन दुखी जनों में थे। सुन जननी सो सुत गण भागी जो पितु मात बचन अनुरागी। आपने बड़ा उपकार किया माता, मैं तो धन्य हो गया। ये अहो भाग्य मेरे माता जो राज भरत जी पाते हैं। अहो भाग्य मेरे माता जो राज भरत जी पाते हैं। ये अहो भाग्य मेरे माता जो राज भरत जी पाते हैं। ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आते हैं। ये अहो भाग्य मेरे माता जो राज भरत जी पाते हैं। मन गमन करो निज इच्छा से, इसका तो तनिक ही आस नहीं। मन गमन करो निज इच्छा से, इसका तो तनिक ही आस नहीं। इस बात के कारण इतना दुख, इसलिए मुझे विश्वास नहीं। इस बात के कारण इतना दुख, इसलिए मुझे विश्वास नहीं। ये अहो भाग्य मेरे माता जो राज भरत जी पाते हैं। हे माता, कहिए और क्या आदेश है? हे पुत्र, जाओ तुम अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेकर के शीघ्रता से वन जाने की तैयारी करो। जाओ पुत्र। जैसी आज्ञा माता श्री। प्रणाम पिताश्री।
निछावर पहुँचात जननी बलहारी कबह नगर मधुमंगलकारी काट जाऊं मल में गिनाहू जो मन भावे मधुर फल पाहू। हे माँ, मैं भली प्रकार जानता हूं कि आपके मन में प्रसन्नता के बीज चल रहे हैं, परंतु मां, आप पहले विराजमान हो गई। माता जी, आपको शायद ये नहीं पता है, पिता दीन वह कानन राजू जय सब भाग्य मोह बलताजू। माता जी, पिताजी ने मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए आदेश दिए हैं। हे मां, मैं आपको भली प्रकार समझाता हूं। कभी माता कैकेयी ने पिताजी महाराज से 2 वर पाए थे, जो आज उन्होंने मांग लिए हैं। मां, 1 वर से भैया भरत को समस्त अयोध्या का राज, और मां, दूसरे वर से मुझे यानी आपके पुत्र को 14 वर्षों का वनवास। जो सुट कहो संग मोह लेहू तुमरे हृदय होए शंकर। बंद बैठ सिरनाय। जय श्री राम। माता श्री प्रणाम। माता श्री, मैं आपसे विनती करती हूँ, यदि सिंहनी सिंह के साथ रहे तो डर या भय कैसा, और यदि मैं कोमल हूँ तो मेरे स्वामी तो कठोर है। राजकुमारी, तनिक यहाँ आइए। सीते, यदि आप अपना और मेरा भला चाहती हो तो महलों में रहो और माता पिता की सेवा करो, क्योंकि सास ससुर की सेवा से ही बड़ा पुण्य मिलेगा, और इनकी सेवा करना इस समस्त संसार में बहुत बड़ा धर्म है। स्वामी, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर स्वहीन होता है, ठीक उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। और यदि बात स्नेह और प्रेम के नाते की है तो पति के बिना सारे सुख सूर्य के समान तपाने वाले होते हैं। मैं आपका वियोग किस प्रकार सहूंगी स्वामी, किस प्रकार सहूंगी।
प्रिय चलन चहत मन साथा आयुष पाए ओ रघुनाथ। तुम तो व्याख्या चिंता करती हो, सीधे सीधे की रोटी हो, क्या रखा वेदनाओं में है। अरे सुख और दुख उनको एक समान, पर जिनकी आत्मा वो में है। मैं जानता हूं प्रिय, मैं जानता हूं प्रिय पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, लेकिन आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अब साथ में तुमको लेके चले तो यह बात आन की आती है, कह देंगी मां वनवास कहा जब साथ जान की जाती है। स्वामी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम्ही आत्मा हो। आत्मा तो क्या स्वामी, परमात्मा हो। अब लाश छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बहुत रमाएंगे स्वामी, भस्म मलूंगी मैं। और जीवात्मा किसकी बलशाली आत्मा है भगवान, मेरी तो तुम ही आत्मा हो। सीते धैर्य से काम लो। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन। यहाँ लक्ष्मण जी अपने सखाओं के साथ खेलते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब ये समाचार सुनते हैं तो व्याकुल होकर के दौड़े दौड़े भागे आते हैं। सीते वह कौन मांगने वाली है? हमें लगता है हमारा वनों में जाने का समाचार लक्ष्मण को मिल गया है और वह इस समय क्रोध में है, हमें उसे रोकना होगा। वह कौन मांगने वाली है? वह कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक, हकदार जो है इस गद्दी का, उसको ही होगा आज तिलक। जीवन के झूठे झगड़े हैं, चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की क्या खूब नहीं, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। अंधेर महाअंधेर। जबकि श्री रामचंद्र जी इस राज्य के असली उत्तराधिकारी होते हैं तो किसी अन्य का तो प्रश्न नहीं उठता। और देखता हूं कौन मेरे होते हुए श्री रामचंद्र जी को निकालता है। यदि है ऐसा कोई तो मेरे सुनी पाए, दो हाथ मेरे देखे और दो हाथ अपने दिखाए। भैया भैया मैं क्या सुन रहा हूं भैया? आप वनवास क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जरा धैर्य से काम लो। और तुम ये क्या कह रहे हो? भरत हमारा भाई है। भाई 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 कैसा भाई? भाई जब था जब निर्मल था, आज आस्तीन का सापड़ा जो कभी भुजाओं का बल था। भैया वह हमारा भैया के भाई नहीं है। यदि भाई होता तो भाई का हित में सोचता। वह तो आस्तीन का सांप है जो भैया को वनवास और खुद राजपाट भोगना चाहता है। कर दूंगा टुकड़े टुकड़े भक्के, देखूंगा उसकी तकरार को, जलाकर राख कर दूंगा समस्त अयोध्या की सरकार को। लक्ष्मण तुम भरत के लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते, और तुम्हें कहने की तो बात दूर है, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। भैया आप अभी भी उसके लिए ऐसी निर्मल बातें कर रहे हैं जो आपको
है और राज तो राम करे या भरत करे, इसमें तो कोई हिरास नहीं होना चाहिए। भैया अगर आप यही चाहते हैं तो यह एक अनुरोध मेरा भी सुन लें, मैं भी आपके साथ वनों को चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करना, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न तो ननहाल में है ना। भैया मुझको क्या लेना औरों से, मेरे तो अवध बिहारी है, माता पिता मैं सखा संबंध सब कुछ भैया मेरे आप ही है। यदि आप मुझको छोड़कर वनों को चाहोगे, मैं लक्ष्मण यही रहूंगा, परंतु प्राण वनों को चाहेंगे भैया। नहीं, ये कायरता वाला काम ना करो, करना महापाप है। उठो लक्ष्मण, उठो। मैं जानता हूं तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो लक्ष्मण। मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि मैं वनों को चला जाता हूं और तुम्हें माता पिता के साथ रहना है। नहीं भैया, यदि यह आपका आदेश है तो प्लीज एक विनती मेरी भी है, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा भैया, प्राण त्याग दूंगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम नहीं मानते हो तो जाओ, मां सुमित्रा से आज्ञा पालो। जैसे आज्ञा भैया, तैयारी करो। मैं शीघ्र जाता हूँ और शीघ्र आता हूँ भैया। प्रणाम भैया। देखिए, यहाँ से माता कौशल्या से आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता अपने पिताश्री के पास पहुँचते हैं और पिताश्री के सामने पहुँचकर वनवासी वेश को धारण करते और वन के लिए यात्रा शुभारंभ करते हैं। तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहे असुरागे। प्रणाम पिताश्री। कौन कौन? नहीं परमात्मा, मैंने तुम्हें वनवास दिया और तुमने शस्त्र छाने की तैयारी कर ली है। नहीं धर धीर कहीं नरि नाहु, मैं रथ सत्य सखा हे राम, हे भगवान शंकर, ये तो सबके जीवन में क्या होने जा रहा है? अरे राम, मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारे लिए वनवास दिया और लक्ष्मण को दे दिया, मैंने पुत्री सीता को नहीं दिया। ये दोनों तुम्हारे साथ वन को जाने को तैयार है। बात एक ही को दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहे ये प्राण? जब ये प्राण प्यारे जाते हैं। धैर्य से काम लीजिए पिताश्री, धैर्य से काम। जानकी, जानकी जान सम प्यारी है,
समान मुझे जब ये वीरपन हो जाते हैं तो ये राजभवन शमशान मुझे पुत्री सीता इधर आओ बेटी, इधर आओ पुत्री। मैंने तुम्हें वनवास नहीं दिया पुत्री, तो मत जाओ बेटी, मन को मत जाओ। तुम्हारे पिता सुनेंगे तो क्या कहेंगे इस नशे से? तूने हमारी पुत्री को भर में बेच दिया। तू यही अयोध्या में रह मेरे पास, जब तुझे अपने पिता की याद आएगी ये सब तुझे तेरे पिता के पास भेज देगा, तुझे तेरी माता के पास भेज देगा। मन को मत जा पुत्री, मैंने तुझे वनवास नहीं दिया, मैंने तुझे वनवास नहीं दिया। अरे तुम इस अयोध्या की दीवारों पर सिंहों के चित्र को देखकर डर जाती हो। जब वन में तुम उन जानवरों को, सिंहों को देखोगी तो कैसे रह पाएगी बेटी, कैसे रह पाएगी? मत जा, मत जा। बेटे राम, मैं जानती हूँ जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक तुम्हारे पिताजी इसी तरह से रोते रहेंगे। इसलिए इन राजश्री वस्तुओं का त्याग करके शीघ्र से बचाने की तैयारी करो। ये लो वनवासी भैंस और छोड़ दो मेरा देश। जैसी आज्ञा। अब हमें यह ताज अपने शीश पर उत्तम नहीं लगता। पुत्री सीता, पुत्री खड़े खड़े क्या विचार कर रही हो? अरे जब तुम्हारे स्वामी राजश्री वस्त्रों का त्यागन करके वनवासी भेद धारण करके जा रहे हैं तो भला तुम इन राजश्री वस्त्रों में कैसे जाओगी? इसलिए तुम भी इन राजश्री वस्त्रों का त्याग कर दो और तुम भी वनवासी भेद धारण कर लो। सावधान, सावधान क्यों कही? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इतना बढ़ती ही जा रही है। राम को वनवास मांगा, सीता को नहीं। तुमने इस हरे हरे अयोध्या को कष्ट में डालने का काम किया है। सीता पुत्री राजश्री वस्त्र में ही जाएगी। क्या है?